ये लो जी चाय। वहां बैठ पहले तो। तुझे कितनी बार कह रखी है मेरे धोरे बैठने की जरूरत नहीं है। तेरे समझ में नहीं आती एक बार की। क्या बात हो गई जो इतना गुस्सा कर रहे हो? ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? टाइम देख, 10 बज रहे हैं। तेरे दिमाग में इतनी भी बात नहीं आई कि 2 घंटे से बैठा है? चल चाय तो टाइम पर दे देती हूँ। घर का काम कर रही थी, थोड़ी देर होगी तो क्या हो गया? एक तो अपनी लैंग्वेज देख, तू क्या बोलती है। मेरे तो कुछ समझ नहीं आता, सारी बात सर के ऊपर से जाती है। कुछ काम टाइम पे नहीं करती तू, सच धज के बैठ जाती है बस। चाय, इस चाय को कुत्ते भी ना पिए। चाय, माँ, माँ। क्या बात है बेटा, क्यों हो रहा है इतना गुस्सा? माँ, आपको कितनी बार बोल रखा है कि इससे घर का काम मत कराया करो। अब आपको भी बार बार बोलना पड़ेगा क्या? अरे क्या बात होगी, क्यों इतना गुस्से में आ रहा तू? ऐसा क्या कर दिया इस बहू ने? ये चाय बनाकर लाइए, और चाय ऐसी इसे कुत्ते भी ना पीवे। इसे सिर्फ गाय भैंसों का काम करना आता है, घर का नहीं। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? सारा काम आता है मुझे। क्यों बोल रहे हो मुझे ऐसे तुम? अरे बेटा मैंने भी पी चाय, चाय बहुत बढ़िया बन रही है, पर तुझे तो नाटक है ड्रामे करने आवे हैं देर पर। तो पी ले चुप का। माँ, अब आप इसकी ज्यादा हिमायत मत लो। आपको अच्छी तरह पता है कि ये कहाँ से उठकर आई है। इसको सिर्फ गाय भैंसों का काम करना आता है, घर का नहीं। अरे ऐसी बात ना है बेटा, बहुत अच्छी है, और तुझे इतना प्यार भी करे है। पता ना तू ही क्यों ना समझता इसे। सारा मूड खराब कर दिया। अरे रुक बेटा, मैं ला रही हूँ तेरे लिए चाय बना कर, बैठ जाइए। तू परेशान ना हो बेटी, अभी वो गुस्से में है, मान जाओगे शाम तक। और चाय बहुत बढ़िया बन रही, मन ने भी तो पी। इसकी तो आदत है ड्रामा करने की। मैं क्या करूँ माँ जी? मैं तो कोई गलती भी नहीं की है, फिर भी मुझसे नाराज रहते हैं पूरा पूरा दिन। कोई बात ना बेटी, इसमें तेरी गलती ना है, गलती उसी की है जो तेरी बात समझता नहीं हो। और कभी ना कभी तो अकल आवेगी उसे, तू चिंता ना कर। ठीक है माँ जी। बहुत देर हो गई गए हुए। एक काम करती हूँ, फोन करके पूछती हूँ कब तक वापस आएंगे। इस गवार का फिर फोन आ गया। हेलो, हाँ। कब तक आओगे घर? कितनी देर हो गई तुम्हें घर से गए हुए। अरे तू पागल वागल है क्या? जब देखो फोन करो जा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। हेलो, हेलो वरुण, वरुण। क्या बात है बेटी, क्यों रो रही है? वो माँ जी, मैं उन्हें फोन कर रही थी, इतना टाइम हो गया उन्हें गए हुए, मुझे उनकी चिंता हो रही थी और उन्होंने फोन ही काट दिया। कोई बात ना बेटी, तू परेशान ना हो। अरे किसी काम में लग रहा होगा वो, इसीलिए काट दिया फोन। रोटी तो बना ली होगी तुमने? हाँ माँ जी, रोटी तो बना ली। लिया बेटा रोटी, भूख लग रही है, मैं खा लूंगी जा। ठीक है माँ जी, आप बैठो, मैं अभी रोटी लेके आई। भाई छोरे का क्या करो, हर वक्त गुस्से में रहे, इसे मुझे ही समझाना पड़ेगा। बहू की कदर ही ना कर रहा। सुनो, हाँ बता। मैं कुछ लेके आई हूँ आपके लिए। क्या लाई है? देख तो लो। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, क्या लाई हो? अरे एक बार देख तो लो। बाद में देख लूंगा, जाओ तुम यहाँ से, भी काम करने दो। इतने प्यार से लाई हूँ, एक बार देख भी नहीं सकते क्या? ला दिखा। क्या है? 1 साल हो गया हमारी शादी को, तुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं? ये पकड़ और निकल यहाँ से। ये लेकर आई ये शर्ट। बिल्कुल गांव की गवार है, ना इसे ओढ़ने का पता ना इसे पहनने का पता, पता नहीं कहां से गले पड़ गई।
पता ना कहाँ से गवार पल्ले पड़ी, सारे दिन सिर में दर्द रखे। अरे बेटा क्या कह दी तन्ने बहू को, वो रोती जा रही है। कैसा कलर लेकर आई है वो, और उसे कहा किसने था लाने के लिए? मेरे पास कपड़े की कमी है क्या? अरे कितना अच्छा तो कलर लग रहा, और वो कितने प्यार से लेकर आई है तेरे लिए। कभी तो उससे प्यार से बात कर लेकर। प्यारी लग रही है। ये 100 रुपए की बिकती है बाजार में, कह दो उसे वापस ले जाओगी और अपने भैया को दे देगी ले जाकर। अरे पैसों की कम बढ़ती की बात ना है, वो कितने प्यार से लेकर आई तेरे लिए। इस बात को तो तू आराम से भी कह सका उससे। अरे तो इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात थी? माँ, मेरा तो मन उससे बात करने का भी नहीं होता, और तुम बोल रही हो प्यार से बात करने के लिए। ठीक है तो फिर गुस्सा को लियो, तमाम जिंदगी नहीं फिरेगा धक्के खाता। माँ, तुम भी बिल्कुल उसकी तरह गवार होती जा रही हो, दोनों की दोनों एक जैसी होगी। बेटा तू बहू से ऐसा मत बोल कर, वो बेचारी कितना कुछ सहन करे। माँ, बेचारी ना हो, तुझे ना पता उसके बारे में। अरे तू चुप्पा बैठा रहे, आज के टाइम में कोई किसी की बात सहन ना करता। माँ, उसे सहन करनी पड़ेगी, अगर कहीं और होती ना हो तो गोबर ही ठाती। उसकी किस्मत है जो इस घर में उसकी शादी होगी। अरे कहीं और घर में होती उसकी शादी तो बेचारी की कदर तो होती, यहाँ तो तू उसकी कदर ही ना कर रहा। अरे इतनी अच्छी बहू मिली तुझे, इतनी अच्छी बहू तुझे जिंदगी में ना मिलती। अरे किस्मत तो तेरी बढ़िया जो उसके जैसी बहू मिली तुझे। देखना मैं कैसी लग रही हूँ। अब खुद ही देख लो कैसी लग रही है। अच्छी लग रही है, सुंदर लग रही है। तुमने क्या सोचा ये मॉडर्न कपड़े पहन के तू मॉडर्न हो जाओगी? तू गवार है और गवार ही रहेगी। माँ, अब क्या कहूँ इसको, मैं अपने दोस्तों को घर इसलिए नहीं लेकर आता कि मेरी बेइज्जती करेंगे कि गांव की गवार से शादी कर ली। कोई बात ना बेटा, तू किसी के लिए मत बदले, तू अपनी ने पैर जो तुझे अच्छा लगा। माँ, किसको समझा रही हो? ये गवार है और गवार ही रहेगी, ना इसको रहने का पता ना इसे खाने का पता। और ये देखो कैसे खड़ी है जोकर की तरह। जी वो मैं तो तुम्हारे लिए ही चेंज होने की कोशिश कर रही थी। ओ मेरी माँ, मैं जोड़ू तो हाथ, कोई जरूरत ना तो खुद को हीरोइन समझने की। सुनो तो सही। 1 साल होगी सुनते सुनते, मेरे बस की ना और सुननी। प्लीज एक बार सुनो तो सही। मरन जैसा कोई जरूरत ना तुझे इसके लिए चेंज होने की, तू जैसी है वैसी ठीक है। कोई बात ना बेटी, तन्ने इतनी कोशिश तो करी बदलने की। मरन जैसा पर तू जा अपने कमरे में आराम कर ले। इतनी सुतरी बहू है, उसे उत्ते को केयर करनी ना आ रही। क्या हुआ? कैसे चुपचाप बैठी, कुछ बात है क्या? ना भैया कोई बात नहीं है। पक्का? हाँ भैया पक्का, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अगर कोई परेशानी हो तो बता दिए। अरे ना भैया कोई परेशानी ना है, ये घर परिवार भी बहुत अच्छा है और मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी है, बहुत प्यार कर रहे हैं मुझे सब लोग। मैं तो घर में मौज कर रही हूँ। अच्छा, मैं तो तेरे पड़ोस वाले गांव में आ रहा था, सोचा तेरा पता लेता चलूं। पर भाई एक बात तो है, घर की बहुत याद आवे। परिवार में सब ठीक ठाक तो चल रहा होगा? हाँ भाई बिल्कुल सब ठीक ठाक चल रहा, मेरी तो मौज हो रखी है। बस तू ही ठीक ठाक चाह। अच्छा मैं चलूं, माँ को तेरे बारे में बता दूंगा राजी खुशी की। ठीक है भाई, माँ का भी ध्यान रखिए। ठीक है मैं चलूं, मुझे कुछ जरूरी काम देख रहा। भाई सुन, कुछ रोटी पानी तो खा जाता। अरे फेर आमा जब खा के जमा रोटी पानी। ठीक है, ठीक है भाई। आराम से रहिए। बेटे गया तेरा भैया? जी माँ जी गया। बिगर कुछ खाए पिए चला गया? वो माँ जी उन्हें कुछ काम याद आ गया था इसलिए चले गए। बेटी तू तो बहुत अच्छी है, मुझे तो लगा जो वरुण तेरी गैल करा है वो तो सब कुछ बता देगी अपने भैया को, पर तूने तो कुछ भी ना बताया। पर तन्ने तो ऊपर से इतनी तारीफ कर दी हमारी कि जी करे तेरा माथा छोड़। पर बेटी तू बता देती ना अपने भाई को कि तेरी गैल ऐसा करा है तो वरुण की भी अकल ठीक हो जाती। नहीं माँ जी, ये तो मेरी किस्मत है, कभी ना कभी तो सुधरेगी ही। ओहो, कान भर रही है मेरी माँ के, इसे भी सिखाएगी क्या? बस बैठा रहे चुप, हाथ धो किसी बात की। तुझे पता भी है यहाँ क्या चल रहा था?
ये चल रहा था। इसका भैया आया था। अब तुझे पता इसने कितनी तारीफ करी मारी अपने भैया से। अच्छा, तारीफ करी? अरे शुक्र समझ तेरी कोई बात ना बताई इसने अपने भैया से। अने तो तेरी थूक तोड़ के जाता। सुधर जा तो मान जा। अच्छा, इसका भाई आया था। हाँ आया था, पर इसने बहुत तारीफ करी अपने भैया से कि मेरा बहुत ध्यान रखे है। तू तो मुझे भी पता ना लायक तो इसका कितना ध्यान रखे है। अरे तुझे कितनी अच्छी बहू मिली है। आज के टाइम पे कोई किसी की ना सुनता। अरे मोटे दिमाग के, जब तू इसकी ना सुनता तो ये तेरी कैसे सुन लेगे। अरे तू अपने पड़ोस में देख ले, भागी ना उसकी बहू, देगी उसे तलाक। और तेरी तो 1 साल होगी से सुनता सुनता। तुझे कस शर्म आवेगी, कस सुधरेगा तू। अरे आज के टाइम पे शरीफ ही निभा सके रिश्ते को। तेज होती ना तो तुझे कदी की छोड़ कर चली जाती। चल तू मुझे एक बात बता, अगर हमारा बेटी होती और उसके साथ ऐसा होता तो तुझे कैसा लगता। बेटा रिश्ते ऐसे न चलते जैसे तू चला रहा। माँ ठीक कह रही हो आप। गवार ये नहीं, गवार तो मैं था जो इसे समझ नहीं पाया। और आज इसने ये साबित कर दिया कि गांव वाले और शहर वाले में क्या फ़र्क होता है। अगर इसको जाना होता ना तो ये कद की चली जाती। आज के बाद तुम्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं आएगी। मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा, बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। मैं ही गलत था जो तुम्हें कभी समझ नहीं पाया। वर्षा यार, मैं तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। नहीं जी, आप सॉरी मत बोलो। कम से कम आपको मेरा प्यार दिखा तो सही, मेरे लिए यही काफ़ी है। देख ले तुझे अब भी बहू कितनी समझा है। देखा माँ जी, मैंने कहा था ना, मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है। वो एक ना एक दिन मेरी ज़रूर सुनेंगे और मुझे मेरा प्यार मिल गया। यार मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है। मुझे पता था तुम एक ना एक दिन मेरे प्यार को ज़रूर समझोगे। अपने हाथ से खाना बनाकर खिला दो। जी ज़रूर, अभी बनाती हूँ। ठीक है, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। देख ले बहू, मैं कह रही ना थी कि एक ना एक दिन मेरा बेटा जरूर सुधरेगा। देख सुन लेना तेरी भगवान ने। अब तो तू खुश है, जा इसकी नहीं अब तू खाना बना दे। ठीक है माँ जी, आज मैं इनकी पसंद का खाना बनाती हूँ। हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, इस बुद्धू को कम से कम दन्ना अकल तो दी, नहीं मेरा तो घर ही बिगड़ गया था। माँ जी, बोल। वो मैं सोच रही थी, मेरी शादी को 1 महीना हो गया है और कॉलेज भी खुल गए हैं, तो मैं आगे की पढ़ाई कर लेती। हमारे खानदान में बहू को बाहर निकलने की इजाजत ना है। आदमी की जून में घर में रह। पर मम्मी जी, आपने तो शादी से पहले कहा था कि शादी के बाद मैं अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ, तो आपने ऐसा झूठा वादा किया ही क्यों? कौन से वादे की बात कर रही तू? वादे तो तोड़ने की नहीं हुई हो। तो मम्मी जी, इसका मतलब तो आपने मुझसे और मेरे परिवार वालों से झूठ बोला। खबरदार, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी मुझे झूठी कहने का। तेरे बाप ने भी तो वादा करा था गाड़ी देने का, अभी तक तो गद्दा ही ना। मुझे झूठी बता रही है, अपने बाप से पूछ उसने कितना झूठ बोलना। मम्मी, वो तो किसी वजह से ना लोन पास नहीं हो पाया, जिस वजह से पापा गाड़ी दे नहीं पाए। और मम्मी जी, आपको बताया तो था जैसे ही लोन क्लियर हो जाएगा पापा जी विकास को गाड़ी दे देंगे। मम्मी जी, शादी से पहले आपको सब बताया तो था, आप फिर भी ऐसे बोल रहे हो। माँ यूं क्यों रो रही है? 1 महीना ब्याह को ना हुआ और इसकी हिम्मत तो देख, मुझे झूठी कह रही है। यू अब तुझे रोके दिखा रही है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करने की? अगर आज के बाद मेरी माँ से ऊंची आवाज में बात करी ना तो तेरी जुबान खींच लूंगा। अच्छा, देखा बेटा इसके नखरे। कोई बात ना माँ, तुम टेंशन ना ले, मैं अपने आप देख लूंगा। चलो ये तो अच्छा कि विकास मेरे कहने में है, नहीं तो बहू मेरे पे हैवी हो जाते। विकास, मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ, लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ। देखो, माँ ने तुम्हें पढ़ने से सीधा मना कर दिया है, पर तुम टेंशन मत लो। तुम एक काम करो, जो भी तुम्हारे फार्म निकले हुए हैं उन्हें ऑनलाइन भर दो। तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। सच? पर माँ से छुप कर। और जब भी तुम्हारे एग्जाम होंगे मैं एग्जाम दिलाने तुम्हारे साथ चलूंगा। थैंक्स विकास। आप खुश? बहुत खुश।
कैसी चल रही है तुम्हारी पढ़ाई? चांद, पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मेरी ना सारी बुक्स नहीं है और मम्मी मुझे बाहर जाने देती नहीं है। तो एक काम करो ना, जो भी तुम्हें बुक चाहिए ऑनलाइन बुक कर दो। और हाँ, मम्मी से बचकर रहना बेबी, उनको पता ना लग जाए। ठीक है। अरे कौन है भैया? आ रही हूँ अभी। कौन बजा रहा गेट? राम राम। राम राम। ये बात है भैया? माँ जी और दीपा के नाम का एक ऑर्डर था। दीपा के नाम से? हाँ जी। पर है केस पन्नी सी में? माँ जी इसमें किताब है। किताब? हाँ जी। ठीक है बेटा, मैं दे दूंगी दीपा को। पैसे तेरे मिल गए? हाँ माँ जी, पैसे आ गए। ठीक। ठीक है तो माँ जी, राम राम। राम। किताब मंगा रही है मेरे से बिगर बुझे, आज इसकी खैर नहीं। दीपा, दीपा। जी माँ जी। जी माँ जी की बच्ची, जब तुझसे ना कर रखे हमने पढ़ाई करने को, मना करने के बाद भी तू पढ़ाई कर रही है। बिगर बुझे मंगाई बुक तन्ने? नहीं माँ जी। तन्ने समझ रखे हम पागल। आज बताऊंगी तुझे अच्छी तरह से क्या है तेरी जी में। नू बता दे मुझे, हाँ? कैसे मंगाई तन्ने? कैसे मंगाई तन्ने बिगर बुझे मार से किताब? ये कैसे मंगाई? चलेंगे आज बता दूंगी तुझे। चल मरेगा। तन्ने जन्म दुखी कर रखा, कब मारे। आज बता दूंगी इसे। आगे बेटे तू? हाँ माँ। बेटा आज तेरी बहू ने बहुत बुरा भला कहा मुझे। और पता क्या कह रही? नू कह रही जो तुमने मुझे ना पढ़न दिया ना तो विकास को तलाक दे दूंगी। अच्छा, यूँ बात है। दीपिका, दीपिका। हाँ जी। तुझे समझाया था ना, मेरी माँ से तमीज में बात करे कर। अब कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी इस घर में। तुझे यहाँ रहना है रह, और जाना है जा। पढ़ाई तो मैं जरूर करूंगी और इसी घर में रह के करूंगी। जो करना है करो। अच्छा, माँ मैं समझा दूंगा इसे अच्छी तरीके।
अब कोई पढ़ाई वढ़ाई ना होनी कि इस घर में। तुम आराम से बैठो, मैं थोड़ी देर आराम कर लूँ, फिर मुझे शॉप पे भी जाना है। ठीक है बेटा, लौट जा। ठीक लगा थूत पर, अब होगी इसकी अकल ठीक। अरे बोल रहा लतर लतर। दीपिका, अरे वो रखवाइए। जी माँ जी। हो गया घर का सारा काम? जी माँ जी। मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, बैठ को और दवाई ना। टूट गया क्या बिल्कुल ये हाथ? जानना है कि इनमें कैड़े कैड़े से दबा दे। एक पे झूलती रहेगी, सभी दबा ले दूसरे को भी। पाया ऊँट पाड़ के तड़े, पैर तो बहुत दब गए। काम सारा होएगा घर का। अब मुझे लग रही है बहुत तकड़ी भूख, खाना बना ले जाके। जी माँ जी। जी माँ जी। ये बन गई तेरी चाय। एक कप चाय बनाने में भी 10 घंटे चाहिए सर। नहीं जी माँ जी। ना कैसी चाय बनाई है, मीठा सीठा भी ना है समय, ना ढंग की पत्ती घेरती। विकास, अरे बेटा विकास रे, माँ जी। माँ जी, क्या हुआ? माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? उठो तो। माँ जी, माँ जी उठो। विकास, विकास जल्दी आओ। माँ, क्या हुआ माँ को? पता नहीं क्या हुआ, प्लीज जल्दी डॉक्टर को फोन करो विकास। हेलो डॉक्टर, आप जल्दी से घर आ जाओ, लगता है माँ को हार्ट अटैक आया है। विकास जल्दी से इधर आओ, आप मम्मी के ना पैर मसलो। घबराने वाली कोई बात नहीं है, अब ये नॉर्मल है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, अगर आज तुम टाइम पे नहीं आते नहीं, पता नहीं क्या हो जाता। अरे थैंक यू मुझे नहीं, अपनी वाइफ को बोलो। वक्त रहते हुए जो इन्होंने काम किया है वो इनके लिए अमृत साबित हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसी बात है? अगर ये ना होती तो इन्हें आज भगवान भी नहीं बचा पाते। ठीक है, मैं चलता हूँ, आप क्लिनिक पे आ जाना, मैं इनके लिए कुछ दवाई लिख दूंगा। ठीक है डॉक्टर साहब। और हाँ, इससे पहले ना कुछ दिक्कत होती है तो मुझे फोन कर लेना। ठीक है डॉक्टर। दीपिका, तुम हमारे घर में देवी की तरह हो और मैंने उस दिन तुम पर हाथ उठाया, प्लीज मुझे माफ कर दो। जी कैसी बात कर रहे हो आप भी? बेटी इसमें तेरी कोई गलती ना है, गलती मेरी ही सारी। मैंने तेरे खिलाफ इसे भड़काया और तेरे इसने थप्पड़ मारा। तू मुझे भी माफ कर दे, मेरी गलती थी। नहीं माँ जी, आप तो मेरी माँ के समान हो। मैंने पीट भी ली हो, इसके गर्म चिमटा भी लगा दिया, पर इसने आज तक कोई शिकायत नहीं करी मेरी तेरे से। बेटा मैंने इस पर बहुत अत्याचार करे, पर बेचारी भी सब ऐसा हैगी, इनने आज तक चू नहीं करी। और नहीं तो
कोई और सिवाल होती ना, मेरा जन क्या हाल कर देती। और इसने बेचारी ने मुझे माफ़ कर दिया। बेटी तो मुझे माफ़ कर दे। कैसी बात कर रही हो मम्मी आप तो मेरी सगी माँ से भी बढ़ के हो। आप मुझसे माफ़ी मांगते हुए अच्छे नहीं लगते, प्लीज़ आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। हाँ माँ, ठीक कह रही है दीपिका बिल्कुल। और बेटी तू अपनी पढ़ाई जी भर के कर, तुझे जो करना वो कर, तुझे आज से इस घर में कोई नहीं रोकेगा। सच्ची मम्मी? विकास, आज से मैं अपनी बहू की गैल खड़ी हूँ। इसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उसे तू ला के देवेगा। ठीक है माँ, आज से इसकी सारी जिम्मेदारी मेरी। खुश है तो? नमस्ते जी, हमने एक छोटी सी वीडियो बनाई है और इसमें ये संदेश हमने भेजा है कि बहू भी एक बेटी होती है। अगर बहू पढ़ना चाह रही है तो उसे ज़रूर पढ़ावे, उसके अरमानों का गला ना घोटे। मेरा कहने का मतलब यही है कि बहू भी पढ़ना चाह रही है तो उसे पढ़ाओ और उसे कुछ बनन दो, क्योंकि हमारे देश का नाम रोशन होवे। हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिख के भेजियो, बढ़िया हमारे को मैसेज करियो, कोई गलती हो तो उसे हमें बता दियो, अगली बार से सुधार लेंगे। और लाइक शेयर करना ना भूलें। बेटा कहीं काम हिल्ला देख ले, ऐसा हाथ फाथ धर के कब तक बैठा रहा होगा घर में। अरे माँ तू भी मुझे दुखी रखे हर टाइम। तू एक बात बता, जब ना मिल रही कहीं नौकरी तो मैं क्या करूँ? अरे दुनिया के छोरे न जाते हैं सुबह को लंच ले लेके, ये भी तो कहीं करे हैं काम। लिखाड़ी इस घर में सब बाहर, जब भी तो कहीं काम मिलेगा। थोड़ा घना पढ़ लेता तो आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। अरे माँ, मन ने कईयों से कह रखी है कि कहीं मेरे लायक काम हो तो मुझे बता दियो। अब क्या करूँ, मैं दुनिया के पैरों में पड़ू जाके? भैया कहने से बात ना बनती है, उनके दोहरे जाकर बैठा कर, क्या कर उनसे काम की है। यू वो भी तो करे है बस नौकरी, इसके करने से कैसे गुजारा हो जाएगा हमारे घर में। तुम दोनों भैया भी लगाओ कहीं काम। अरे माँ तू मुझे एक बात बता, जब तक तू मेरे से न्यू कह रही थी कि मैं तेरे लिए पढ़ी लिखी बहू लाऊंगी, और जब अब मेरे पढ़ी लिखी बहू आ गई और तू फिर भी मेरे पीछे पड़ी रहे, नौकरी कर ले नौकरी कर ले, कोई तरीका तेरा? अरे वो बात तो तेरी ठीक है, पैसे तो खैर बतेरे कमा ले बहू, पर थोड़े घने हाथ पैर तू भी हिला लेगा तो तेरा कुछ घिसना जावे। अरे बेटा तू कमाल लगेगा तो कोई नूना कहेगा कि बहू की नौकरी खा रहे हैं, उसकी कमाई खा रहे हैं। मैं छाती ठोक कर कहूंगी मेरा बेटा कमा रहा। अच्छा माँ जी, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रही हूँ। ठीक है बेटी जा, काम हो गया सारा? माँ जी वैसे तो मैंने सारा घर का काम कर लिया है, पर आप रोटी बना देना, आटा भी लगा दिया है और सब्जी भी बना दी है। तो बेटी रोटी भी बना जा। माँ जी ऐसे तो मैं लेट हो जाऊंगी, रोटी आप ही बना देना वरना एब्सेंट लग जाएगी। तो तन से सवेरे उठ जाकर। माँ जी क्या बात कर रही हो आप, सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, फिर घर का सारा काम भी करती हूँ और ऑफिस जाने के बाद भी ऑफिस में भी काम करना होता है, फिर रात को नींद भी तो चाहिए होती है। बात तो तेरी ठीक है, पर घर का काम भी तो करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। अरे माँ थोड़ी लगी रहेगी सारा दिन काम में? अरे तो मैंने कब कहा माँ जी घर का सारा काम करेंगी, काम तो मैंने कर ही दिया है, बस माँ जी को रोटी बनानी है। अच्छा तेरे पर रोटी तो सिक्की ना गई और यहाँ माँ से जुबान और लड़ा रही है। बस तुम क्यों बहस कर रहे हो दोनों के दोनों। लाली तू जा और देख, आज तो मैं पो रही हूँ रोटी, कल से सवेरे उठ जी अपनी रोटी अपना आप पो लिए। मेरे बस की ना बुढ़ापे में गैस चढ़े थे अपने तारे। अच्छा माँ मैं निकलती हूँ, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। ए जा, तुझे तो देर होने लग रही है, जा बे, जब क्यों खड़ी है। सारा काम नहीं छोड़ जा, मुझे ही करना पड़े। माँ बस तू आज 2 पोले, आज जब यू शाम को आओगी से अच्छे से सुधार दूंगा, रात को 3 बजे का अलार्म भर के रख दूंगा और इसके कान के धोरे और रख दूंगा। हाँ बेटा ऐसी करिए, मेरी बस की ना है बुढ़ापे में रोट पाथने, मैंने तो अपनी उम्र पर बतेरा काम करा, अब मेरी बस की ना। अरे माँ कहाँ गई? अरे माँ यहाँ बैठी, रोटी ला दे, मुझे भूख लग रही। फिर कैसा करूं, भूख लग रही तो रोटी रोटी तो ऐसी बनी धरी है। अरे अब सेकूंगी रोटी जब खाइए, उके बना के गई है रोटी। कैसा है आज भाभी ने ना बनाई गई रोटी? बहुत भले घर की आई है ना तेरी भाभी, जो टिक्कड़ पो के धर गई यार, तुझे खवाऊंगी। क्यों क्या हो गया? रोज तो वही बना के जावे रोटी, आज ना बनाई तो क्या हो गया, आज तू बना दे। क्या पता आज बेचारी का टाइम न लगा हो, ऑफिस जाने को देर हो रही हो। एक वो बेचारी है, एक तू बेचारा आके बैठ गया मेरी जड़ में। अरे क्या हो गया, वह रोज तो जावे पो क्या, आज न गई तो क्या हो गया, कौन सा पहाड़ टूट गया, आज तू बना ले जाके। तू एक बात बता,
मैं के सारी उम्र काम ही करती रहूंगी। मैंने अपनी उम्र में बतेरा काम करा। मैंने अपना बेटा नू भी आया कि मैं आराम से 2 रोटी बैठ कर खाऊंगी, या नू भी आया कि मैं बुढ़ापे में काम करूंगी। अरे किसी का बालक अगर कामयाब होवे ना तो वे माँ बाप खुश होवे, और तेरे तो मत्थे ही चढ़ा रहे। अरे कामयाब है तो ठीक है, पर घर का काम भी तो करना चाहिए। अब नू तो है ना सरकारी नौकरी, हूँ मेरे सिर पर नाचेगी। एक बात तो बता, केली भाभी पूरे घर का खर्चा ठारी, अब पूरा धंधा फूक रही, और के उसकी तो जान ले वे। अब मेरा हट्टा कट्टा भाई पूरे दिन घर में ही पड़ा रहा है, एक फड़ी की 2 नहीं करता। वो तो नहीं दिखती होगी तुझे? अरे तू भी तो ठाली घूम रहा, तू ही कौन सा पहाड़ तोड़ रहा? बता दे क्या कर रहा है तू? आके मंगल लगाया रोड पोले खा ले पर कुछ जा। माँ इस खोपड़े में तो या बीमारी काट ले, कुछ अच्छा कर ले। वह भी किसी की बालक है, डंगर ना वा। अगर मेरा भाई नौकरी पे जाता ना तो तू उस पर एक भी काम ना करवावे थी, पर भाभी की तुझे नौकरी भी करवानी और घर का सारा काम भी करवाना। कुछ शर्म कर ले माँ। हाँ मैं कर लूँ शर्म, चलती चलती भी सास को काम बता के जा। उसे तो शर्म आती ना काम बताती बेर। रोटी बना लिया माँ जी। चल माँ अब खड़ी हो ले, दिमाग को ठंडा करके ना रोटी बना ले। दिन छिपगा, दुनिया की बहू बेटी घरों वाली, उसके कहीं ते पता ही ना, पता ना कहाँ गुड़ छल्ले न उड़ा रही है। घर में हूँ ना मैं नौकरानी काम करने की नहीं हो। माँ जी राम राम, यहाँ पर कैसे बैठी हो? यहाँ ना बैठू तो और के तेरी तरह सड़कों पे हांडो। मैं तो तेरी बाट देख रही, कद बहू आवर कद तेरा आरता करूँ। आरता? माँ जी इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आने में टाइम तो लग ही जाता है। तेरा को टाइम टेबल आने का? 7 बज रहे सांझ के, तू बहू है ना के बेटा अकबर रात के 8-8 बजे बाहर रहेगी। तुझे पता ना घर में कितना धंधा काम करने की नहीं हो। अरे माँ जी आ तो गई, अब बना दूंगी रोटी। रोटी बनाने में टाइम ही कितना लगता है, 4 लोगों की रोटी बनानी पड़ती है। और माँ जी आप क्या कह रही थी? हांडती फिरती रहती हूँ। माँ जी ऐसा मत बोला करो। तन्ने आते ही घर सिर पे ठा दिया के। अरे बेटा मैं तो इसे समझा रही थी, अब जा रोटी टुकड़े का ढंग कर ले, भी यहीं खड़ी रहोगी। मुँह सब फुला ले तन, मैंने एक आध बात भी कह दूँ तो। अब से जल्दी आने की तो कह रही मैं। देख तुझे एक बात बता रही मैं, कहते से ढंग में समझा ले, और ना तो फिर मेरे पाव है समझानी, मैं समझा दूंगी से अच्छे से ही। अरे तू टेंशन न ले, मैं समझा दूँ आज इसे। पता ना बेटा तू कैसे समझावेगा। अरे हमें तो तेरा बाप घर से बाहर न निकलन देख रहा, ना बोलन देख रहा। जो तन्नक बोल भी जाए ना तो लठ मारता लठ। अरे माँ तू टेंशन मत ले, यू आज के बाद घर टाइम से आई मिले करेगी। हमें पता भैया दुनिया कैसी कैसी बात बनावे। नू कहे इनकी बहुत सवेरी गुल्ली कट जा, रात को बड़े आके इनकी के माथे की फूटरी ना दिखाई ना देता। अरे माँ उसका जब तक 2-4 न लगे वो सुधरे नहीं। देखा तुमने, माँ जी मुझे कितना बुरा बुरा कहती है। अब तुम ही बताओ, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो आने में तो टाइम लगेगा ही ना, और तुम भी माँ जी को बिल्कुल नहीं समझाते। अच्छा वाह बेटे, पर तू ना समझे, माँ को समझा दूँ। तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तुम्हें तो पता ही है, ड्यूटी पे टाइम से जाना होता है और टाइम से आना होता है। काम में कोई किसी की मर्जी नहीं देता। जाकर रोटी बोले, माँ बेचारी पूरा दिन काम में पिली रहे और शाम को भी माँ काम करे। अरे माँ क्या समझेंगी जब आप ही नहीं समझते, आप ही नहीं देखते कि मैं ऑफिस में भी काम करती हूँ और घर में भी काम करती हूँ। तो तू क्यों करवाया घर में क्लेश? अपना काम करके जाया कर। मैं तुम दोनों से कुछ नहीं चाहती, मैं माँ जी से और आपसे सिर्फ थोड़ा सा प्यार चाहती हूँ, लेकिन आप मुझे वो भी नहीं देते। और तू ज्यादा जुबान मत चलाया कर। तुम मुझे समझते नहीं हो, और आज तुम मुझ पर हाथ उठा रहे हो। तुम्हें पैसा भी चाहिए, नौकरी भी चाहिए, और घर का सारा काम भी चाहिए। मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश की। कहाँ फंस गई मैं इस गरीब के आगे। ये तो जिंदगी खराब हो गई। अगर मैं उस टाइम ठीक से पढ़ लेती ना तो मेरे परिवार वाले इसके पास न फेंकते मुझे लाके। ले साहब जा दे, अब अपना खाना खा ले। तेरी वजह से रोज धूप में तपना पड़ा है मुझे। कभी कभी आके घर में भी खाना खा लिया कर। पकड़ अभी से।
तू मुझे काम करता हुआ ना देख रही दिखे। पहले तो मैं घर जाकर खाना खा के आऊँ, फिर दोबारा खेत में आके फिर काम करूँ। ऐसा मुझसे ज्यादा बहसबाजी तो करे मत ना, जाके मुझे पानी ला दे, बहुत गर्मी लग रही। गर्मी तो तेरे से ज्यादा मुझे भी लग रही होगी, पर तुझे मैं कहाँ दिखूं? अभी ला रहा हूँ। बताओ, हमेशा मुझे ही ताने देवे, अपने आप को तो देखते ना, गरीब से पता ना कहाँ आके फंस गई मैं। इतना सा पानी, थू, कैसा पानी है यूं? ए भगवान, तूने मुझे कहाँ फंसा दी। ले पकड़ तेरा पानी, मुझे नहीं चाहिए। चल ला ठीक है, तू जा घर चली जा, वहीं जाके पी लिया पानी और मुझे काम करने दे। हाँ जा रही हूँ, पर पहले तो मुझे पैसे दो, मुझे अपने दोस्तों के साथ कहीं जाना है। ऐसा तू जा घर चली जा, मैं वहीं आके बात करूँगा तेरे से। इस गरीब के पास तो कभी पैसे भी नहीं मिल सकते, जिंदगी खराब है मेरी। निशा, जा मेरी बहन मेरे लिए एक गिलास पानी लिया, मैं तो आज बहुत थका। भैया अभी ला रही हूँ मैं आपके लिए पानी, 5 मिनट रुको, मेरा ये सवाल हो जाने दो, बहुत जरूरी है। ठीक है, तेरी भाभी कहाँ है? भाभी पता नहीं, शायद अपने कमरे में होंगी। नीलम है? ए नीलम है? हाँ जी, क्या हो गया? एक गिलास पानी पिया दे, मैं घना थक गया आज। पानी? यो जो तुम्हारी बहन बैठी, यो ना ला सकती पानी, या फांसी आ जाएगी इसे एक गिलास पानी लाने में। एक गिलास पानी के लिए तुमने मुझे बुलाया? भाभी मैं ही लाने वाली थी पानी। तुम तो चुप ही रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, तुम्हारे भैया से बात कर रही हूँ। अरे न्यू बता, तुझे हो क्या रहा सुबह से? तुझे किसी ने कुछ कह दी थी क्या? किसी ने कुछ नहीं कही, पर कभी न कभी मेरे मन में एक बात आवे। अरे कौन सी बात? तुम्हारी लाडली बहन और तुम्हारी प्यारी सी माँ पूरे दिन नुई बैठी रहे, सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ा है। आज एक गिलास पानी के लिए भी मुझे ही बुलाया गया, तुम्हारी बहन से एक गिलास पानी भी न दिया गया। इतना काम तो तन्ने करा भी ना जितना मैंने करा अपने टाइम पे। क्या काम है घर के? हम सारा काम घर का करे और खेतों के बराबर करवा करे तेरे बाप की गैल, और फिर भी हमने नूना कही हाँ हम इतना काम करें, तू तनसे से काम पे चिल्लान लगे। अरे आप तो बस चुप ही रहो, आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ मैं, वरना कब का तुम्हें घर से बाहर निकाल देती। नीलम क्या कह रही है तू? सब कुछ हमारी माँ का ही तो है, हमारा क्या इस घर में? और सब कुछ हमारे बड़ों का है इस घर में। बहु जो तेरे मन में है ना तू सब कह ले, पर तू मेरी बात भी सुन ले कान खोल के। जिस दिन मैं बोलने लगी ना तो तुझे बोलने ना दूं। भाभी आप मेरी बात तो सुनो, मैंने बस भैया से इतना कहा था कि आप 5 मिनट रुको, मैं अभी पानी ला कर देती हूँ, पर इतने में भैया ने आपको बुला लिया और आपसे पानी मांग लिया। बहु, ये जो हम तेरी बात सुन रहे हैं ना तीनों, ये हम बस नूई सुन रहे कि हम ठहरे गरीब आदमी, और तू है ऊंचे खानदान से, हम बस नूई तेरी बात सुन रहे हैं। अरे माँ चुप हो जा तू, पता ना क्या क्या बात लेके बैठ जावे। माँ तू दुखी मत हो, एक दिन ऐसा भी होगा कि हम इस घर में चैन से रह सकेंगे। बेटा, तेरे पिताजी के जाने के बाद एक तू ही मेरा सहारा था, पर आज मुझे ऐसा लग रहा कि मेरा सहारा है ही ना कुछ। माँ तू यूँ क्या कह रही है? मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूंगा। बेटा एक बात पूछूं? हाँ माँ पूछ। हम दोनों माँ बेटी, तेरे ऊपर बोझ तो ना है बेटा? माँ तू कैसी बात कर रही है? कोई माँ अपने बेटे पे बोझ हो सके है क्या? और कोई बहन अपने भाई पे बोझ हो सके है क्या? भैया आप तो खेत पे सारा दिन काम करते रहते हो, पर आपको क्या पता भाभी माँ को क्या क्या कहती है, और जब मैं कॉलेज से आती हूँ तो मुझे भी ताने मारने शुरू कर देती है। भैया एक माँ और एक बहन अपने भाई पर कभी बोझ नहीं हो सकती, लेकिन एक सास और एक नंद अपनी भाभी पर जरूर बोझ हो सकते हैं। देख बेटा, मैं तेरा बसा बसाया घर बिगाड़ना नहीं चाहती, और मैंने ये सोची है कि मेरी छोरी इस घर को छोड़ कर चले जा। आप दोनों यूँ क्या कह रही हो? नीलम दिल की बहुत अच्छी है, बस वो कभी कभी नाराज हो जावे। पर तू नो तो बता, कभी कभी भी क्यों नाराज हो जा जब हम माँ बेटी से कुछ कहते नहीं? भैया भाभी इसलिए नाराज हो जाती हैं क्योंकि हम गरीब हैं और उनके सामने हमारी औकात ही क्या है। ना आपके पास कोई नौकरी है, ना बड़ा घर है, और ना ही कोई नौकर चाकर है। भाभी को इन सब चीज़ों की बचपन से आदत है और यहाँ पे वो सब नहीं मिलता, इसलिए वो नाराज हो जाती हैं। निशा तो चुप हो जा, नीलम हमारे साथ बहुत खुश है, तू कुछ ज्यादा सोच रही है, उसे हमारे साथ के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आप कोई कुछ नहीं बोलेगा, अब सब अपना काम करेंगे। पर भैया
भैया भैया कुछ ना, मैंने कह दिया ना, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो जाओ। काश मैं भी कभी इनकी भी बात सुनती, बातें मानती, तो शायद ये कभी मेरी वजह से परेशान ना होते। क्या बात है बेटा, आज खेत पे ना गया? खेत पे न जा रहा आज माँ, मैं नौकरी ढूंढने जा रहा हूँ। फिर भैया आपके लिए नाश्ता लगा दूं? नहीं, तू पहला कॉलेज के लिए तैयार हो जा, तुझे कॉलेज छोड़ता हुआ चलूंगा। नहीं भैया, मुझे कॉलेज नहीं जाना। पर क्यों, हमसे कोई गलती होगी क्या जो तू अपनी पढ़ाई पूरी करना नहीं चाहती? नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? वो भैया, अगर मैं कॉलेज चली गई तो माँ घर का काम अकेले कैसे करेंगी, इसीलिए मैं आज से और अभी से अपनी पढ़ाई छोड़ रही हूँ। ए बेटी, तू पढ़ाई क्यों छोड़ रही है? तू कॉलेज जा, मैं अपने आप कर लूंगी घर का काम। नहीं माँ, अब मैं नहीं पढ़ना चाहती। अब घर पे रह के मैं घर का सारा काम करूँगी। माँ जी, मैं सारा घर का काम कर लूंगी, आप सबको जहाँ जाना है ना आप चले जाओ। नीलम तू रहन दे, माँ कर लेगी सारा काम, तू जाकर आराम कर ले। अरे रात को सो के आराम ही तो करती हूँ, पर अब सुबह हो गई है, थोड़ा काम भी करने दो। नाश्ता तो मैंने बना दिया है, पर छोटी का लंच बॉक्स तैयार करना रह गया, और अभी तो घर के बहुत सारे काम हैं। आप परेशान मत हो, मैं आराम से कर लूंगी। बेटी तू आराम कर ले, मैं कर लूंगी सारा काम। अरे माँ जी आओ, बैठो, मैं आराम से कर लूंगी सारा काम, मेरा फर्ज है अब। और आपकी उम्र ना आराम करने की है, ना कि काम करने की। भाभी आप रहने दो, मैं करा लूंगी माँ के साथ काम। अरे दीदी, आप कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपका खाना पैक कर देती हूँ। और आप सब मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो? मैं मानती हूँ मुझसे गलतियाँ हुई हैं, पर मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रही हूँ। नीलम, मैं तेरी बात से बहुत खुश हूँ। मुझे पता था कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हम हंसी खुशी से रह सकेंगे। आज मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार पूरा हो गया। बस मेरी बेटी की एक सुंदर सा लड़का मिल जा, इसके भी फेरे फेर लो, फिर मैं शांति से मर सकती हूँ। माँ जी, आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने भी आप सबके प्यार को नहीं पहचाना, हमेशा आपको बुरा भला कहती आई, परेशान करती आई, लेकिन आज आप भी मुझे अपनी बेटी समझकर माफ कर दो। आज मुझे समझ आई कि बिना परिवार की भी कोई प्यार नहीं। कोई बात नहीं बेटी, तू मेरी बेटी है, मैंने तुझे कभी बहु मानना नहीं, बेटी समझा। बेटी एक कप चाय बना ला, मेरी बड़ी इच्छा हो रही तेरे हाथ की चाय पीने की। जी माँ जी, अभी लाई। ठीक है माँ, मैं भी चलूँ, मैं भी लेट हो रहा हूँ नौकरी के लिए। चाय तो बड़ी हलाई बना के बैठ जा। माँ, मैंने पूरे कॉलेज में टॉप कर लिया, अब मेरी भी अच्छी नौकरी लग जाएगी। सच्ची? हाँ। अरे वाह। अरे माँ! अरे कुछ बोलेगा भी, माई माँ चिल्लाता रहेगा, क्या बात है? अरे माँ, मेरी नौकरी लग गई। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे घर में इतनी खुशी देने के लिए। बस भगवान किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों को।